सामूहिक आत्महत्या मामला, एक आरोपी गिरफ्तार। हाल ही में एक दिल दहला देने वाला मामला आया था, जहां राजधानी के रातीबड़ इलाके में ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग में फंसाकर अपने बच्चों को जहर देकर मारने और पति पत्नी की खुदकुशी करने का मामला सामने आया था। परिवार को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर करने के आरोप में साइबर ठग गिरोह के एक सदस्य मोहम्मद खलील को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जयपुर से फर्जी अकाउंट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिला टोंक राजस्थान राज्य का मूल निवासी है, जो वर्तमान में जयपुर में पता बदल बदल कर रहता है। मैं और फर्जी एंटरप्राइजेस तैयार कर उनके नाम पर करंट बैंक खाता खुलवा कर फ्रॉडस्टरों को फ्रॉड के लिए उपलब्ध कराता है, जिसके एवज में ये फ्रॉडस्टरों से प्रतिमाह फिक्स कमीशन प्राप्त करता है। आरोपी को जिस नाम से बैंक खाता खुलवाना होता है, उसका छोटा सा बैनर तैयार करवा कर कोई भी किराए से कमरा लेकर वहां का पता बैंक वालों के वेरीफाई करवा देता है, जिसके बाद उसे पते पर कभी नहीं रहता। साइबर क्राइम पुलिस और राज्य बड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे और इस मामले में खुलासे होने की संभावना है। दरअसल पूरा मामला भोपाल के रातीबड़ इलाके का है, जहां शिवनगर में 12 से 13 जुलाई को टाटा एआईजी कंपनी की बीमा शाखा में काम करने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामूहिक खुदकुशी कर ली। ऐसा कदम उठाने से पहले भूपेंद्र ने परिजनों को सुसाइड नोट के साथ सेल्फी भेजी थी, जिसमें लोन एवं कंपनियों की धोखाधड़ी से परेशान होने पर ऐसा कदम उठाने का जिक्र किया था। भूपेंद्र ने बताया कि कैसे उसके मोबाइल पर अप्रैल में ऑनलाइन काम करने का मैसेज आया। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोलंबिया की एक कंपनी में ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद कुछ समय तक फायदा देने के बाद कंपनी ने भूपेंद्र को मुनाफा कमाने का लालच दिया और उसकी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी। इसके बाद एक ऐप के जरिए एग्रीमेंट करवा कर लोन भी दिलवा दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह एक गिरोह के लिए खाते किराए पर देता था। इसके लिए उसे 10,000 रुपये मिलते थे। पुलिस ने जब मोहम्मद खलील के बैंक के लेन देन को देखा तो वह दंग रह गए। पिछले 2 महीने में उसके खाते में करीब 2 करोड़ का लेन देन मिला। इसका साफ साफ मतलब है कि और भी लोग लोन ऐप के शिकार हो रहे हैं और इसके खाते में रकम आ रही है। बाकी पूछताछ में अन्य खुलासे सामने आ सकते हैं। आरोपी मैकेनिक का काम करता है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले, करीब 15 दिन पहले, रातीबड़ में एक परिवार द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या की गई थी, जिसमें विवेचना के बाद ये बात सामने आई थी कि वो व्यक्ति कर्ज से परेशान था और चाइनीज़ लोन ऐप और जो ऑनलाइन टास्क के आधार पर, जॉब के आधार पर जो फ्रॉड किए जाते हैं, उनसे प्रभावित था। उसके मोबाइल से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पे और बाकी और जो इन्फॉर्मेशन उसके घर से मिली और उसके कलीग से, उसके पुराने जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे मिली थी, उसके आधार पर हम लोगों ने एक अकाउंट चिन्हित किया था जो जयपुर में ऑपरेट हो रहा था। इस अकाउंट में मृतक द्वारा कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे और उस अकाउंट द्वारा भी पिछले करीब 1.5 से 2 महीने में 1 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शंस थे, जो कि शुरुआत में ही देख के ये प्राइमा फेसी पता लग रहा था कि ये अकाउंट साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ हो रहा है और उसमें कई छोटे छोटे अमाउंट के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रखे थे। उस संबंध में हमारी टीम रवाना हुई थी। उसमें थाना रातीबड़ की टीम भी शामिल थी। इन लोगों ने वहाँ दबिश देकर जो खाता धारक है उसको गिरफ़्तार किया है। उसके बाद उससे पूछताछ में ये पता लगा है कि 2 अन्य लोग जो उसके साथ प्रोप्राइटर का काम कर रहे थे, जिन्होंने वो अकाउंट खुलवाया था और उसमें ट्रांजैक्शन के लिए जो शामिल थे, जो उसके साथ शामिल थे, उनके नाम भी उसने बताए हैं। उस रेड में उन दोनों से अभी उन दोनों को पकड़ना नहीं हो पाया है, वो दोनों फ़रार हैं अभी। तो फ़िलहाल अभी इसमें की गिरफ़्तारी कर ली गई है। इसके बाद जो आगे की विवेचना है, उसमें जो मृतक है उससे जो प्राप्त जानकारी है, उसमें कई सारे कॉल सेंटर्स के नंबर आए हैं, जो उसमें से कुछ दुबई और यूएस के नंबर दिखा रहे हैं। उनकी अभी विवेचना चल रही है कि वो नंबर बाहर के हैं या इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं, उसकी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में भी और भी कुछ जगहों पर कई महानगरों में जो कॉल सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं इस प्रकार के, उनके नंबर भी मिले हैं। तो उस संबंध में भी विवेचना जारी है और उनके लिए शीघ्र ही हम लोग कोई ना कोई टीम रवाना करेंगे और होपफुली उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी।